छांदोग्य उपनिषद की 8वीं कक्षा। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो बोलिए। ओम। आचार्य जी, जो सामगान में 4 व्यक्ति बताए थे, तो उद्गाता, प्रतिहर्ता और एक प्रस्तोता, चौथे कौन से हैं? सुब्रमण्य। सुब्रमण्य बोलते हैं, लेकिन यहां उसका प्रसंग नहीं था। वो चौथा यानी चतुर्थ, सबसे नीचे वाला जो होता है, कम योग्यता वाला। पहला वाला अधिक योग्यता, ऐसे कम 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 योग्यता वाले होते हैं। दक्षिणा भी उसी प्रकार से कम होती है। इनको सबसे छोटी यानी चतुर्थांश, प्रथम के चतुर्थांश दक्षिणा मिलती है। सुब्रमण्य। तो आगे चलें। तो उपनिषद तो रहस्य हैं, ये आपको कुछ कुछ पता लग ही रहा है, और रहस्य बना ही रहेगा। रहस्य कुछ कुछ खुलता रहेगा, और बड़े विचित्र विचित्र ढंग से ये उद्गीत की उपासना के बारे में बताते रहेंगे। कई बार कोई विज्ञापन होता है तो उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा देते हैं और लोगों को याद रहता है। वो सीधे सीधे आते हैं ना विज्ञापन, वो उतने याद नहीं रहते। कई बार तो या तो बहुत सुंदर पुरुष या स्त्री प्रस्तुत करते हैं, या कोई बहुत हास्य करने वाले की तरह से उठपटांग कपड़े पहन के उठपटांग स्थिति में, उसमें भी विज्ञापन आते हैं ना। कई बार बहुत अच्छी धुन में और स्वर में आते हैं, और कभी बड़े उल्टे सीधे भी विज्ञापन आते हैं। तो जो हमारा सामान्य रूप है उससे भिन्न करके प्रस्तुत किया जाता है विज्ञापनों में। जो सामान्य है, प्राय होता है, वो नहीं प्रस्तुत होता। या तो अच्छे प्रस्तुत करते हैं या निचले स्तर का प्रस्तुत करते हैं, चाहे ध्वनि हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई ऐसी क्रिया हो, हरकत हो, वो हमारे को याद रहती है। तो यहां ऐसे थोड़ा ऐसी ढंग से प्रस्तुत है बहुत सारी बातें जो सामान्यतः हमारे नहीं होती, और वो कुछ याद रहेंगी उपनिषद की और उद्गीत की। तो एक उद्गीत और यहां पर शुरू कर रहे हैं। उद्गीत का अधिकार हम मनुष्यों के लिए ही है, ऐसा हम सोचते ही हैं, लेकिन हम भी उद्गीत को कैसे सीखेंगे? वो एक विचित्र बात कही है, कुत्तों से सीखेंगे हम। कुत्ते भी उद्गीत करते हैं, गाते हैं ना ऊंचे ऊंचे। वो कुत्ते गाते हैं, कुत्तों से भी हम सीख सकते हैं। हम तो सोचते हैं कि कुत्ते हमारे से, कुत्ते तो कभी उद्गीत कर ही नहीं सकते, और ना हम उसको सिखा सकते। लेकिन मनुष्य कुत्तों से भी उद्गीत को सीख सकता है। तो कुत्तों से संबंधित, कुत्तों के द्वारा देखा गया जो उद्गीत था उसको यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देखिए। पहले नहीं, अभी भी अच्छी है, अभी देखेंगे। देखो कुत्तों की आवाज कैसी होती है। और हमारे इस उद्गाता आदि जो सामगान करते हैं उसमें वो भी प्रयोग करते हैं। देखिए, तो प्रथम प्रपाठक का 12वां खंड। तो अथ शौव उद्गीत। श्वा कुत्ते को बोलते हैं। तो उसके द्वारा देखा गया, श्वभिर दृष्ट उद्गीत शौव उद्गीत। इस तरह की रचना, शब्द ऐसा ही बना रखा है इन्होंने, जैसे हमारे वो पूर्वोक्ताभ्याम ऐच वाला होता है व्याकरण, वैयाकरण, उस तरह से यहां पर श्व से अब जैसे भी बना हो, व था उधर तो यहां औ आ गया, ऐच औ आ गया, तो शौव ऐसा प्रयोग यहां पर है। मतलब कुत्तों के द्वारा देखा गया जो उद्गीत है उसकी चर्चा करेंगे। और आजकल वो भी चलते हैं, जो चित्रकथाएं चलती है ना बच्चों की, छोटे छोटे कुत्तों की और पशु पक्षियों की कार्टून फिल्में आती है ना आजकल बहुत सारी,
तरह तरह के पशु पक्षी, पंचतंत्र में भी जैसा है, तो उद्गीत को भी देखो कैसे कुत्तों के द्वारा देखा गया जो उद्गीत है। कुत्ते क्या है वो भी एक इसकी व्याख्या होती है, वो भी करेंगे, लेकिन प्रथम शब्द तो हम कुत्तों का ही देखते हैं, कुत्तों वाले उद्गीत को देखते हैं। तो उद्गीत तो करते हैं ना, ऊंचे 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 गाते हैं नहीं कुत्ते भी? नहीं गाते हैं। गुस्से में होते हैं तब नहीं, तब नहीं, जब अकेले रहते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा मुंह ऊपर करके गाते हैं, गाते हैं ना, वो उद्गीत ही तो है, मुंह ऊपर करके गाते हैं। वो कई तरह से गाते हैं, वो बताएंगे अभी। तो अथा शव उद्गीत, शव उद्गीत की बात में करेंगे कुत्ते से संबंधित। तो तद्ध बको दालभ्यो ग्लावो व मैत्रेय स्वाध्यायम उद्वव्राज। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम बोला बको दालभ्य, दालभ्य बक, पीछे भी आया था बक नाम के, दालभ्य बक जिन्होंने साक्षात किया था, उस तरह से कईयों का बताया था वहां पर, उसमें दालभ्य बक का भी था। तो वो व्यक्ति दालभ्यो बका ग्लावोवा मैत्रेय, अथवा मैत्रेय ग्लाव, ग्लाव नाम है उनका, और मैत्रेय उनके मित्रा का पुत्र है। क्या दो नाम दिए गए हैं वाह करके, वाह यहां पर च के अर्थ में भी आता है कि भाई वो और ये, लेकिन आगे जो क्रिया है स्वाध्यायम उद्वव्राज, ये एक वचन की क्रिया है, एक ही व्यक्ति। तो यूं कहेंगे या तो वो या तो ये। अब ये कथा कह रहे हैं, लेकिन या तो राम या तो कृष्ण, ऐसा करके कोई कथा कहने लगे तो यानी अनिश्चितता का द्योतक है। पर ऐसा यहां नहीं, कई बार एक ही व्यक्ति के दो दो नाम होते हैं। जिस गोत्र में जन्म लिया है उससे संबंधित नाम होता है, और जहां पर गोद चला जाता है दूसरी जगह पे, गोद ले लेते हैं ना दूसरे दूसरे कुल में, उसका नाम उसका गोत्र वही उसका फिर माना जाता है, ये परंपरा है। तो द्विनाम और द्विगोत्र भी प्रचलन में है हमारे प्राचीन काल में, द्विनामा द्विगोत्र, दो नाम बोले जाएंगे, दो गोत्र भी बोले जाएंगे, एक उसका मूल जन्म वाला गोत्र और नाम होगा, और दूसरा जो गोद में गया है दूसरे परिवार में उस गोत्र और नाम का। तो ये उस प्रसंग के अंदर हम देखेंगे, ये जो दो नाम है ये गोद गया हुआ व्यक्ति कोई है। तो बको दालभ्यो गालवोवा मैत्रेय स्वाध्यायम उद्वव्राज, स्वाध्याय को वो उद्वव्राज निकल गया, मतलब तो ऊपर यानी बाहर, गांव से घर से चल पड़ा, चला वो गया। और करना क्या था उसको? स्वाध्याय करना था। स्वाध्याय का मतलब एक तो है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, जैसे योग के अंदर स्वाध्याय शब्द आता है, लेकिन व्यास जी ने वहां क्या लिखा है साथ में? प्रणव जपो वा, प्रणव का जप। वो प्रणव जप और उद्गीत एक ही बात है, उद्गीत ही प्रणव है, प्रणव ही उद्गीत है, पीछे आ ही चुका है। तो यहां स्वाध्याय का मतलब प्रणव वाला लेंगे, ओम की उपासना के लिए वो वहां से बाहर निकल गया। तो उसमें क्या संकेत हुआ कि जहां सब जने रहते हैं, परिवार रहता है, वहां हम ढंग से कर नहीं पाते। तो सुबह शाम भी जैसे बाहर निकल गए, घूमते घूमते पहाड़ी पे चले गए, कहीं खेतों में चले गए, जंगल में चले गए, कहीं बाहर, वहां बैठ करके करते। तो स्वामी दयानंद जी भी सुबह दौड़ लगाते हुए दूर चले जाते थे कहीं, और वहां बैठ करके काफी देर तक योगाभ्यास की रीति से ध्यान करते, फिर लौट करके आते थे, बाहर चले जाते थे वो। हालांकि रहते वो ऐसी जगह थे, प्राय एकांत ही रहा करते थे, बाहर ही अलग से, लेकिन फिर भी बाहर दौड़ते हुए चले जाते थे और बैठते थे। और प्राय ये प्रवृत्ति देखी जाती है, हम या तो आश्रमों में चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो ये भी स्वाध्याय के लिए ये बाहर निकला, जैसे वही उत्कीत की बात है, ध्यान उपासना परमात्मा के लिए। और ये प्रसंग पीछे वाले से भी हम जोड़ें, ये पीछे उशस्ती चाक्रायण इतने विद्वान थे, इतने बड़े ऋत्विक थे, सब जानकार थे, लेकिन दुर्भिक्ष के कारण अन्न उनको प्राप्त नहीं हुआ था, दुरावस्था में थे। तो अन्न की आवश्यकता तो सबको पड़ती है, उनको भी भिक्षा मांगनी पड़ी, और झूठे और बासी कुलमाश खाने पड़े, लेने पड़े, ये जो सारी स्थिति आती है।
तो उधर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। तो अन्न की प्राप्ति भी हमारे लिए मुख्य है। जा ये रहा है स्वाध्याय के लिए, लेकिन अन्न की प्राप्ति भी हमारे लिए आवश्यक है। और अन्न की प्राप्ति करते हुए भी हम कैसे उद्गीत को कर सकते हैं, दोनों को जोड़ करके, तो आगे देखिए। तो तस्मई श्वा श्वेत प्रादुर्भुव, उसके लिए ये जो पीछे व्यक्ति के नाम बताए, बक हो चाहे दालभ्य ग्लाव हो, तो एक श्वेत श्वा सफेद कुत्ता प्रादुर्भुव उसके सामने प्रकट हो गया। ऐसे ही आ जाते हैं ना, जैसे अचानक आ गया कहीं से, या तो अवतरित हो गया, जो ये प्रादुर्भुव उत्पन्न हो गया, सामने प्रकट हो गया, आ गया, प्रकाशित हो गया। अचानक एक सफेद कुत्ता आ गया। अब इसको शिक्षा हो देनी है। ये तो निकला था स्वाध्याय के लिए, स्वाध्याय के लिए निकला था। और अन्न से पीड़ित भी पीछे की प्रसंग में देखेंगे तो उसको जोड़ते हुए, तो जब वो आया सफेद कुत्ता, तो कहते हैं तम अन्य श्वान उपसमेत्य ऊचुहु, अन्य कुत्ते भी उसके पास आकर के उसको बोले, उस सफेद कुत्ते को। और कुत्ता सफेद है तो कुत्ता, लेकिन साथ में श्वेत भी कह रखा है। और अन्य कुत्ते भी पास में आ गए और उसको बोलने लगे कि अन्नम नो भगवान आगायतु, आप हमारे लिए अन्न को गाओ, यानी ऐसा गान करो जो कि हमें अन्न को देने वाला हो, अन्न के लिए गाओ, आप ऐसा बोलो। उनको अन्न चाहिए था। अन्न का मतलब हो गया कि जो खाया जाता है भोजन के लिए, जीवन चलाने के लिए जो आहार मात्र लिया जाता है, उसको अन्न शब्द से कह सकते हैं। तो वो सफेद कुत्ता अच्छा गाता होगा, तो बाकी लोग बोले आप गाओ, ऐसा गाओ कि हमारे को अन्न प्राप्त हो जाए। अन्नम नो भगवान आगायतु अश्नायाम वाइति, हम लोग बहुत भूखे हैं, भूख पीड़ित कर रही है, हम खाने की इच्छा वाले हैं, अशन की इच्छा वाले हैं। जो बुभुक्षा अर्थ में निपातित किया हुआ है पाणिनि ने, तो अश्नाया धन्य धनाया बुभुक्षा पिपासा गर्धेशु, तो बुभुक्षा अर्थ में अश्ना या आकार निपात करके अश्ना, तो वैसे इच्छा क्यच करके भी हम कर सकते हैं। अशन की इच्छा वाले, तो जो अशन की इच्छा वाला है मतलब तो भूखा है वो, सामान्य रूप से। बिना भूख के भी खाते हैं वो अलग बात है, लेकिन खाने की इच्छा जिसको, यानी वास्तविक जिसकी इच्छा है वो तब होती है जब भूख लगी हुई होती है। तो हम खाने की इच्छा वाले हैं, तो हम हमारे लिए गाओ जिससे कि हमारे को अन्न प्राप्त हो जाए। अभी निकला तो था स्वाध्याय के लिए, प्रणव जप के लिए, लेकिन अन्न की चर्चा होते देख करके वो रुक गया वहीं पर ही। लगा ये भी कोई काम की चीज है, ये भी बहुत जरूरी बात है। तो आगे बता रहे हैं कि ये कुत्ते जब उसको बोले, सफेद कुत्ते को, बाकी कुत्ते, तो तीसरा देखिए, तान हो वाच इहैव मां प्रातः उपसमीयात इति, आप यहीं पर ही सुबह आना। वो समय ऐसा था, कोई दिन का रहा होगा, दोपहर या दोपहर के बाद का, प्रातःकाल नहीं रहा। तो सफेद कुत्ता बोला तुम इसी जगह पे प्रातःकाल आना, यानी अगले दिन आना, सुबह सुबह आना, तब मैं फिर तुम्हारे लिए करूंगा। उस समय नहीं किया। तो तद्ध बको दालभ्यो गालवो व मैत्रेय प्रतिपालयांचकार। अब ये बक था, जो गालव था, ये इसने सुना, ये तो और काम के लिए जा रहा था, इसने कुत्तों की कथा देख ली, इसके सामने प्रकट हुई। तो उसने कहा कि ये तो कुछ विशेष बात है कि ये अन्न चाहते हैं और ऐसा गान हो जाए जिससे कि अन्न भी प्राप्त हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो रुक गया, प्रतीक्षा करने लगा। बोले स्वाध्याय तो बाद में करूंगा, अभी यहीं पर ही रुक जाता हूं। कुत्ते हैं कुछ, तो कुछ रहस्य की बात है, ये क्या बात कर रहे हैं, तो मेरे को भी कुछ पता लग जाएगा। वो वहीं रख गया, प्रतीक्षा करने लगा, बाद में चलो आगे चला जाऊंगा। यात्रा को यहीं रोक लिया उसने। तो अन्न की इतनी विशेष बात होती है, देखो, वो भूखे भजन न होए गोपाला। तो फिर अगला दिन फिर हुआ। तो ये इस बात को भी बताता है कि ये जो अब गायन करेगा ना, ये सुबह ही किया जाता है, सुबह किया जाता है वो गायन। तो चौथा देखिए, तेह यथैव इदम बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणा
संरब्धा सरपंती, तो तेह वे कुत्ते, यथैव इदम जैसे ये बहिष्पवमान नाम के स्तोत्र से स्तोष्यमान स्तुति करते हुए स्तुति की इच्छा वाले संरब्धा प्रारंभ होते हैं, इकट्ठे होते हैं, सरपंती और चलते हैं। ये कर्मकांड की प्रक्रिया को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वो कर्मकांड से परिचित थे और वैसे ही उपनिषद ब्राह्मणों के भाग होते हैं, तो वहां कर्मकांड पहले आ ही चुकता है काफी, अभी फिर उपनिषद भाग होता है। तो सोमयाग में एक बहिष्पवमान स्तोत्र होता है, बहिष्पवमान नाम का स्तोत्र गाया जाता है। तो जिस देवता के लिए आहुति देते हैं पहले उसका सामगान करते हैं, ऋचा से उसकी स्तुति करते हैं, गान करते हैं, ऐसे ही नहीं खिला देते। किसी को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, जैसे अतिथि को बुलाते हैं तो पहले उसकी स्तुति करते हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप समाज के लिए ये कर रहे हैं, आपने मेरे लिए बहुत किया है, ये करके फिर उसको भोजन कराते हैं। ऐसे नहीं कि वो बहुत अच्छा है और बुलाया और चुपचाप बस केवल खिला दिया, कुछ नहीं। उसको बोलना होता है, उसका सत्कार करना होता है बोलने का। तो वो स्तोत्र होते हैं, बोलते हैं उनके लिए। तो इसके अंदर कुछ ऋत्विक होते हैं, उनका क्रम भी है, एक एक करके वो ऋत्विक जाते हैं। तो एक के पीछे एक चलते हैं, एक के पीछे एक, जैसे रेलगाड़ी चलती है ना, एक डब्बे के पीछे एक डब्बा, एक एक के पीछे का पकड़ लेते हैं, पकड़े हुए रहते हैं एक के पीछे एक, और धीरे धीरे सरकते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। उदाहरण के लिए अब जो कहते हैं जैसे चींटियां एक के पीछे एक चलती है ना, धीरे धीरे सरकती हैं, या तो दीमक एक के पीछे एक सरकती है, ऐसे वो लोग धीरे धीरे सरकते हैं। और सर एक जो स्तोत्र बोलते हैं वो, ये सदो मंडप एक स्थान होता है उसमें कर्मकांड में, जहां ढका हुआ रहता है, वहां बैठते हैं, यानी सदो मंडप, वहां क्रियाएं होती हैं, वहां से बाहर, उसके अंदर नहीं गाते हैं, बाकी गान तो अंदर करते हैं, इसको बाहर जाके करते हैं। तो बही बाहर जा करके, और पवमान वो पवित्र करने वाला होता है, उसको पवमान भी बोलते हैं, बहिष पवमान नाम का स्तोत्र है। तो जैसे सोमयाग में इनमें बहिष्पवमान मंत्र का पाठ करने वाले, स्तोत्र का पाठ करने वाले ऋत्विक लोग चल करके जाते हैं, कैसे एक के पीछे एक क्रमशः पकड़े पकड़े और धीरे धीरे जाते हैं। ये जो उनकी गति है उसकी उपमा यहां उसको उदाहरण के रूप में लिया है। तो तेह यथैव इदम बहिष्पवमान स्तोष्यमाणा संरब्धा सरपंती, इकट्ठे होके जैसे वो सरपंती सरकते हैं धीरे धीरे। इत्येवम आसस्रिपुहु, ये भी वैसे ही सरक रहे थे। ये जो कुत्ते आए थे ना एक के, धीरे धीरे एक के पीछे एक सरकते जा रहे थे, धीरे 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 चल रहे थे। और फिर तेह समुपविश्य हिं चक्रो, और फिर उन्होंने वहां बैठ करके हिं चक्रो, हिंकार किया, ऊंचे स्वर से बोले। तो इसको दो तरह से कहते हैं कि पहले तो उन्होंने सरके यानी कर्म किया, अन्न को प्राप्त किया, और अन्न को प्राप्त करके फिर हिंकार किया। दूसरा, सरकते हुए आए और हिंकार करने लगे। अन्न तो उनको पाना था, अन्न तो प्राप्त था नहीं। दोनों तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। तो ये जो हिंकार है, हिम चक्र हो, तो हिम धातु से हिंग क्री, इसको करके इसको भी हिंसा, गान और शंसन, इन दो अर्थों के, हिंग क्री गाने शंसने च, दो में इसका प्रयोग किया जाता है। हिंग करोती, हिंग करोती मतलब गायती, इतना गान करता है, हिंकार करता है मतलब गान करता है ये। और हिंग कृत्य गायती, या तो हिंग ये बोल करके गान करता है, ये दोनों अर्थ हैं हिंकार के। एक तो गाना मात्र के लिए भी है, और एक हिंग ऐसा करके गान करता है, हिंग करोती थी, हिंग कृत्य गायती। और हिंग कृत्य शंसती, शंसन करता है, स्तुति करता है हिंग करके। आप इसमें कर्मकांड के अंदर कभी जिन्होंने देखा है तो उनको पता ही होगा, नहीं तो देखेंगे। उसमें पहले हिंग 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 ऐसे बोलते हैं, और आजकल हुम बोलते हैं, हुम ऐसे बोलते हैं। वैसे हुम है, मैं हलंत है, लेकिन वो लोग बोलते हैं हुम, बहुत जोर से बोलते हैं। मैं तो बहुत धीरे बोल रहा हूं, अभी पूरी ताकत लगा के बोलते हैं। तो प्राचीन काल में हिंग ये उच्चारण होता था, ह में छोटी की मात्रा और बिंदी अनुस्वार से, हिम हिंग हिंग ऐसे बोलते थे।
तो प्राचीन ग्रंथों में मिलता है वो हिंग मिलता है, लेकिन अभी बहुत लंबे काल से हिंग की जगह हुम भी बोला जा रहा है। आजकल हुम बोलते हैं और कहीं कहीं हिंग हिंग भी बोलते हैं। जो परंपराएं अलग अलग हैं, दोनों तरह से होता है। ये हिंकार के रूप में ही कहलाता है, चाहे हिंग बोलो या हुम बोलो, दोनों। तो इन्होंने हिंग हुंग बोलना शुरू कर दिया, हिंकार करना शुरू किया। सब बैठ गए और हिंकार उन्होंने किया। चाह क्या थी इनकी, कुत्तों की? अन्न की, कुछ खाने को मिले, खाने की इच्छा थी, भूख थी। और देखो कैसे वो हिंकार करते हैं। अच्छा, एक ये जो बहिष्पमान स्तोत्र है, ये प्रातः सवन में ही किया जाता है। प्रातः सवन, मध्यम दिन सवन, तृतीय सवन। सवन कहते हैं सोम के रस को निकालने को, निचोड़ते हैं उसको। जिस दिन सोम का होम करते हैं, प्रतिदिन नहीं करते, उसके निश्चित दिन होते हैं, तो उसमें प्रातः एक प्रातःकाल निकालते हैं, प्रातः सवन, फिर मध्यम दिन सवन बीच का होता है, दोपहर बाद में, और फिर रात को शाम को तीसरा होता है। तो 3 होते हैं। तो ये जो बहिष्पवमान स्तोत्र है, ये प्रातःकाल ही किया जाता है। बहिष्पवमान स्तोत्र प्रातः सवन में किया जाता है। तो ये देखो कुत्ते ने भी कहा कि प्रातःकाल आना, अभी नहीं, अभी समय नहीं है इसका। और बहिष्पवमान स्तोत्र था, तो ये भी उसी तरह धीरे धीरे सरक करके आए। जहां कहीं किसी बड़े व्यक्ति के पास जाना हो, बहुत बड़े व्यक्ति के पास, उससे कुछ लेना हो, तो ऐसे झुंड रूप में नहीं पहुंच जाते हैं। वैसे आजकल जो होते हैं, विशेष लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके तो चारों ओर हो जाते हैं। वैसे तो उसके हस्ताक्षर कराएंगे, टूट पड़ेंगे उन पर, भीड़ चारों तरफ से जाएगी, वो एक अलग है। लेकिन कहीं बहुत वैसी चीज जगह हो ना, बहुत ऊंची और विशेष बात हो, हम ऐसे ही नहीं भाग करके जाते हैं। और तो बोले कहीं दिक्कत ना हो जाए, बिल्कुल धीरे धीरे जाएंगे और पंक्तिबद्ध होकर के जाएंगे, व्यवस्थित होकर के जाएंगे, कि जैसे कि पूरे शिष्ट हैं, शिष्ट आए हैं और ढंग से करें, तो इच्छा पूर्ति की संभावना अधिक होती है। तो धीरे 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 जाते। तो इन कुत्ते भी वहां पहुंचे धीरे धीरे कि आज कुछ विशेष बात है, अब बैठ गए और फिर उन्होंने हिंकार किया। अन्न को प्राप्त भी कर लिया और हिंकार किया। क्या हिंकार किया वो देखिए। ओम अदाम, ओम को बोला लंबे स्वर से, अदाम, अद मतलब खाने अर्थ में है, अद धातु भक्षण अर्थ में है, और लोट का उत्तम पुरुष बहुवचन है। हम सब खाएं, यानी हमारे को खाने को मिले, कुछ हम खा सकें, हम खाएं। ओम, ओम को साथ में जोड़ दिया। ओम अदामा, फिर कहा ओम पिबामा, हम पिए, और वहां भी ओम लगा दिया। ओम देवो वरुण प्रजापति सविता अन्नम इह आहरत, हे ओम देव, देने वाला, उसी के विशेषण है परमात्मा के। वरुण प्रजापति, सबका रक्षक, वरुण वर्ण करने योग्य है। सविता, सबका प्रसव करने वाला, उत्पादक, प्रेरक। अन्नम इह आहरत, यह अन्नम आहरत, वो हमारे को अन्न प्राप्त कराए, या उसने प्राप्त कराया उसको। यानी कुत्ते भी अन्न को प्राप्त करने के लिए इन जगह पे ओम को बोल रहे हैं। ओम हम खाएं, ओम हम पिएं। खाने पीने की इच्छा है। ये खाने पीने की इच्छा एक सामान्य होती है भोग के लिए। 2 दृष्टियों से इसको देखेंगे। एक तो उद्देश्य है हमारा, और एक है कि जो प्राप्त हुआ है उसमें परमात्मा का स्मरण रहे कि उसकी कृपा से ये प्राप्त हो रहा है। अन्न जल जो भी कुछ हमें खाने को मिल रहा है, और प्राप्त करें तो भी इससे हम आपको प्राप्त करेंगे, हे प्रभु, उसको स्मरण करते हुए हमें ये मिले, हमें चाहिए। केवल भोगवाद के लिए नहीं, वैसे भी जीवन के लिए आवश्यक है। ऐसी प्रार्थना भी ईश्वर से की जा सकती है। नहीं तो कई बार आध्यात्मिक व्यक्ति ये कहने लगते हैं कि ये चीजें क्या मांगेंगे परमात्मा से, अन्न मांगेंगे, गाय मांगेंगे, घोड़े मांगेंगे, सोना मांगेंगे, ऐसा मांगते हैं ना, वर्णन मिलते हैं ना हमारे यहां भी बहुत। तो जो बहुत से आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं इस तरह से कथन करते हैं, बोले ये क्या चीज मांगनी है, ये कोई अध्यात्म है, ये परमात्मा से यही मांगना है, ये तो हम वैसे ही मांग लेते हैं, ये तो हम वैसे ही प्राप्त कर लेते हैं, पुरुषार्थ से प्राप्त कर लेते हैं, और इन्हीं को मांगना था तो भगवान की क्या उपासना करनी इसमें।
ये तो वैसे ही हो जाता है। और भगवान से भी मांगेंगे तो ये चीजें मांगेंगे क्या? भगवान से तो भगवान का आनंद मांगेंगे, उसका ज्ञान मांगेंगे, उसकी कृपा मांगेंगे। ये क्या मांगेंगे? ये कोई चीजें हैं क्या? एक बड़ा वर्ग इसी रूप में प्रस्तुत करता है। और जो उपासना करते हैं उनके लिए कहते हैं कि भाई ये वहां जाके मांगते क्या है? यही चीजें मांगते हैं जो भौतिक चीजें। परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगते, परमात्मा से यही चीजें, वही सांसारिक चीजें मांगते हैं। तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति दे देगा, खुद भी कर लेंगे, इत्यादि बातें बहुत प्रचलन में है। और उनके द्वारा कही जाती है जो तथाकथित उच्च आध्यात्मिक स्थिति में रहते हैं, तो लोग ऐसे ही प्रस्तुत करते हैं। ये क्या मांगना है? ठीक है, एक दृष्टि से कथन कर सकते हैं। जो केवल इन्हीं को लक्ष्य बना करके चल रहे हैं कि हमारे को अन्न मिले, पानी मिले, गाय मिले, दूध मिले इत्यादि, इन्हीं को लक्ष्य बना करके चल रहे हैं और परमात्मा से भी इन्हीं को लक्ष्य बना के मांग रहे हैं, वो तो ठीक है, निचले स्तर के हैं, ठीक है, उनका वही स्तर है, लक्ष्य वही बना हुआ है। लेकिन ये उपनिषद में चर्चा चल रही है, ये उद्गीत में चर्चा चल रही है, और वेद में, वेद मंत्रों में कितनी चीजें ये मांगी गई हैं और परमात्मा से मांगी गई हैं। ये वो निचले स्तर की बात नहीं है। ये चीजें उनको मिल रही हैं, पुरुषार्थ से मिल रही हैं, इन्हें भी पता है, लेकिन फिर भी उनको पाने से पहले, पाते समय, लेते समय परमात्मा को जोड़ के चल रहे हैं, परमात्मा से फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये परमात्मा दे रहा है, ये परमात्मा की व्यवस्था से मिल रहा है हमारे को, हमारा पुरुषार्थ जितना भी है परमात्मा की सहायता से ये मिल रहा है। ये बात उनको अनुभव में आ रही है। तो ये वो उस स्तर पे नहीं बोल रहे हैं कि बस हमारे को ये चीजें मिल जाएं, रोटी कपड़ा और मकान, वो स्तर नहीं है ये। तो ऊंचे लक्ष्य वाले ये भी इनको मांगेंगे, और उच्च लक्ष्य से ये ध्यान में रखते हुए कि परमात्मा दे रहा है, ये कृपा को साथ में रख रहे हैं, परमात्मा की कृपा को, ये भी परमात्मा की कृपा है। और दूसरी ऊंची कृपाएं तो ठीक है होती हैं, ये भी परमात्मा की कृपा है, ये भी कम कृपा नहीं है। ये हर चीज में वो परमात्मा को देखते हैं, परमात्मा की कृपा को देखते हैं। इसलिए इस तरह के वाक्य हमारे उपनिषदों में, वेदों में परमात्मा के द्वारा स्वयं ये सारी बहुत सारी बातें कही गई। तो परमात्मा और वेद और ये उपनिषद ऐसे जिस तरह से आलोचना लोग कर देते हैं हल्का स्तर लेके, उस स्तर की तो ये बात ही नहीं करते हैं, ये तो ऊंचे स्तर की बात करते हैं। तो इनको उसी ढंग से समझना होगा। तो ये आकर के बोलने लगा, ओम अदामा ओम पिबामा ओम देवो वरुण प्रजापतिर सविता अन्नम इह आहरत। मैं देवे, वो देता है। और फिर अब कह रहे हैं अन्नपते, अन्न के स्वामी हो, परमात्मा को स्वीकार कर रहे हैं। हे अन्नपते, अन्नम यह आहरत, हमारे लिए अन्न लाओ, यह आहरत, आहरम इति, अन्नम यह आहर 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 आहरम इति, आहर आहर ओम इति, तुम हमारे लिए लाओ। ये उपासक ये सोच रहा है कि मैं कितना भी कर लूं, मैं अपने लिए अन्न उत्पन्न नहीं कर सकता। एक व्यक्ति कह रहा है कि क्यों नहीं उत्पन्न कर सकता, मैं खेती कर सकता हूं, जोत बो करके अन्न पैदा कर सकता हूं, कोई परमात्मा की आवश्यकता नहीं। एक सोच वो भी है। दूसरा भी ये सब कर सकता है, वो सब कुछ जानता है, उसी तरह वो भी बो सकता है और उगाता है वो भी, लेकिन फिर भी वो ये जानता है कि मैं परमात्मा के बिना ये सब नहीं कर सकता। जो ये सोचता है कि मैं ही कर रहा हूं, वो अभी अहंकार से युक्त है, उसे पता ही नहीं है कि मैंने कितना किया और बाकी सब कैसे हो रहा है। उस तरह से होता है जैसे कि वो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा हो तो वो सोचे कि मेरे कारण से बैलगाड़ी चल रही है। होता है ना, ऐसी भ्रांति है उसको कि मैं नीचे चल रहा हूं, बैल चल रहे थे, बैल के बीच में कुत्ता भी गाड़ी के नीचे चल रहा था, वो चलने लगा तो देखा ये गाड़ी भी चल रही है मेरे साथ साथ, इस गाड़ी को मैं चला रहा हूं। अथवा हमारा प्रयत्न इतना सा होता है, हम कर थोड़ा सा रहे होते हैं और सोच ये लेते हैं कि ये सब मैं ही कर रहा हूं। तो यहां पर वो कह रहा है, हे अन्न पते, अन्न का स्वामी तो आप ही हो, अन्न का नियंत्रण तो आपके पास ही है, आप ही उत्पन्न करते हो, हम तो एक छोटे से निमित्त मात्र बने हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सा कर्म करते हैं। वो परमात्मा को स्मरण करके ये अन्न की और ये सारी बात कर रहा है। इन छोटी छोटी चीजों में भी ये उद्गीत की उपासना होती है, गहराई में जा रहा है हर चीज के अंदर। तो अन्न पते अन्नम इह आहर आहर ओमिति, आप ही लाओ, आप ही दो, हमें हमारे लिए अन्न दीजिए, इसी प्रकार देते रहिए। आपने बहुत कृपा की है कि ये अन्न सृष्टि में उत्पन्न किया है और हम अपना जीवन चला पा रहे हैं।
स्वयं सब कुछ करते हुए भी बाहर जो प्रयत्न होता है, फिर भी वो परमात्मा को स्वीकार कर रहे हैं। तो बस ये खंड समाप्त हो गया। अब इसी में हम देख लें कि हमारे लिए क्या उपदेश है। वो स्वाध्याय के लिए निकला था और उपदेश उसको क्या मिल गया? अन्नम आहर, अन्नम अदामा, ओम पिबामा, ओम अदामा, ओम साथ में जुड़ गया। ये भी एक स्वाध्याय का ही स्वरूप प्रस्तुत किया है, कुत्तों के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। ओम का ही ये उस स्वाध्याय हो गया एक तरह का। एक हम स्वाध्याय को यूं सोचें कि हमने पुस्तक ले ली और अब पढ़ रहे हैं शास्त्र को और मोक्ष शास्त्रों को, वेद को, उपनिषद को, दर्शनों को, ये स्वाध्याय कर रहे हैं। एक दूसरा बैठा है एकांत के अंदर और ओम का उच्चारण कर रहा है, मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। ठीक है, वो भी है। लेकिन यहां इस खंड में क्या बताया गया? जब हम कुछ भी कर्म करते हैं, जो भी प्राप्त करते हैं, उसमें ओम को साथ में जोड़ के चलते हैं, ये स्वाध्याय ही है, ये उद्गीत ही है। हर चीज के अंदर ये साथ में जोड़ते हुए, ये इस कथा का मतलब हो गया, ये इसका रहस्य हो गया। ये जो बताना चाहते हैं, कुत्तों से भी सीख सकते हैं। और कुत्ते कैसे करते हैं वो भी और आगे बताएंगे। कुत्ते कैसे करते हैं वैसे मनुष्य ने भी सीख लिया। आजकल कर्मकांड में होता भी है, सामगान आदि होता है जो उसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये हिं चक्रू हिंकार करते हैं। हिंकार का क्या स्वरूप है, कितने तरह के हिंकार होते हैं, वो थोड़ा और आगे बताएंगे। चलें आगे। 13वां खंड। अब हिंकार की ही चर्चा चल रही है सारी, जो हिंकार चला था। अयम वा उ लोको हाउकारो, ये जो लोक है, कौन सा लोक? ये पृथ्वी लोक। ये क्या है? हाउकार है। हाउ, कार को तो अलग हटा दीजिए। जैसे संस्कृत के अंदर किसी वर्ण को बोलना होता है तो कार को बोलते हैं, अकार, उकार, ककार, मकार, ऐसे बोलते हैं। यकार, जकार, वर्ण को बोलने के लिए इस तरह से भाषा के अंदर प्रचलन है। किसी वर्ण को बोलना चाहते हैं तो यहां क्या लिखा है? हाउ कारह। हाउ, ये तो वर्ण हो गए, दो मिले हुए हैं यद्यपि यहां, लेकिन हाउ मिलाकर के जो है ये वर्णों का समूह, उसके आगे कार है, वर्ण को कहना चाह रहे हैं। तो मुख्य उच्चारण क्या? हाउ, हाउ, हाउ करते हैं कुत्ते। आगे देखिए, ये हाउ कौन है? ये लोक है। ये जो कुछ आएंगे उनको साथ में बताया जा रहा है। ये मंत्रों के बीच बीच में डाले जाते हैं। जब सामगान करते हैं तो ऋग्वेद के मंत्र यानी ऋच्यद्युडम सामगीयते, जो पीछे हम देख रहे थे, ऋचा होती है और उस पर गान किया जाता है। तो गान करते समय बीच बीच में कुछ वर्ण डाले जाते हैं, वो मंत्र के भाग नहीं होते हैं सीधे सीधे। मंत्र में ऐसा नहीं लिखा होता, ऐसे वर्ण डाले, जैसे जैसे इसमें हाउ एक बताया। तो ये हाउ क्या है? ये पृथ्वी है। वायुर हाई कारह, हाई, पहले हाउ था, अब हाई है। हाई ह्रस्व इकार है। वो क्या है? ये वायु है। हिंकार, ये बीच बीच में ये चीजें बोल रहे हैं, स्तोभ बोलते हैं इनको। ये जो बीच बीच में डाले जाते हैं इनको स्तोभ बोलते हैं। स्तोभ, गान के अनुकूल कुछ ध्वनियां निकाली जाती हैं। आजकल भी जो गाने गाए जाते हैं, कविताएं गाई जाती हैं, उनके बीच बीच में कुछ उसको क्या बोलते हैं, तान बोलते हैं या लय बोलते हैं, वो बीच बीच में ऐसे शब्द डाल देते हैं ना। आ को लंबा खींच देंगे, ई को करेंगे, ई ऊ, ऐसे कुछ कुछ जो बोलते हैं गान के अनुरूप, कुछ कुछ बदल के बोलते हैं, उससे स्वर बन जाता है, धुन बन जाती है, बहुत अच्छा लगता है। ये जो बीच बीच में डाले जाते हैं, और उसकी लिखावट हो गीत की, कविता की, तो उसमें वो शब्द नहीं होते, वो वर्ण नहीं होते, लेकिन गाते समय बोले जाते हैं। ऐसे ही ये हाउ और हाई। हाई क्या है? वायु है। चंद्रमा अथकार, चंद्रमा है अथ, अथ शब्द ये भी एक वर्ण के रूप में, अथ, अथ। आत्मा इहकार, इह, ई और ह, इह का, इह है। और अग्नि ही ईकार है। ई ये भी जोड़ा जाता है, इह ये भी जोड़ा जाता है। तो
अग्नि क्या है, ई है। ये जो बीच में जोड़े जाते हैं, इन ये किस किस के प्रतीक हैं, किसको बताते हैं, ये चीजें यहां वर्णित कर रहे हैं। आगे आदित्य ऊकारो, और ऊ भी बीच में जोड़ते हैं। तो आदित्य जो सूर्य है वो ऊकार है, ऊ क्या है, वो आदित्य है। निहव एकारो, ए भी बोलते हैं बीच में डालते हैं, वो निहव है पुकारने के लिए। ए वैसे भी हम बोलते हैं, किसी को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं तो ए करके बुलाते हैं, ओ करके भी बुलाते हैं, ए निहव है। विश्वे देवा औहो इकार, औहोई, ये तीन यहां पर बने, औहोई औहोई, ये जो वर्ण है ये विश्वे देवा सारे देवों के लिए, औहोई सबको एक साथ बुला रहे हैं। प्रजापति हिंकार, और हिंकार जो जो हिंग हिंग जो पीछे हिंग चक्र होता है, हिंकार है। हुम हिंग 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 मंत्र से पहले बोलते हैं, सबसे पहले ये हुंकार करते हैं। पीछे जो आया था ना प्रस्ताव, प्रस्ताव उद्गीत, और फिर अंत में निधन होता है, नीचे जाते हैं, वो ये सब जो होते हैं उसमें सबसे पहले ये हिंकार करते हैं। प्रारंभ के अंदर, प्रारंभ में हिंकार करते हैं। तो प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार, और ये तीन आए थे, फिर एक निधन होता है, मतलब वो समाप्ति का होता है। पहले शुरू करते हैं और फिर ऊंचे जाते हैं, फिर थोड़े नीचे आते हैं और फिर समाप्त कर देते हैं, एक क्रम है उसका। तो उसके अंदर इन्होंने लिखा प्रजापति हिंकार है। हिंकार ये प्रारंभ वाला, प्रजापति प्रजाओं का रक्षक जो है। प्राण स्वर, स्वर प्राण क्या है, इसमें स्वर है, जो उसमें स्वर बोला जाता है वो प्राण है। और अन्नम वा अन्नम या जो है ये अन्न का है, जो तक या बीच में लगाया जाता है उसको वो है अन्न। और वाग विराट, वाणी है, उसको विराट शब्द से कहा जाता है। तो अभी तक जो ये सारी बातें इन्होंने बताई हैं, ये 12 चीजें बताई हैं। इनको अगर हम गिनेंगे तो अयम बाहु लोको हऊकार है 1, वायु हईकार है 2, चंद्रमा अथकार है 3, आत्मा इहकार है 4, और अग्नि इकारो 5, आदित्य उकार 6, निहव एकार 7, विश्व देवा हऊकार 8, प्रजापति हिंकार 9, प्राण स्वर 10, अन्नम या 11, और वाग विराट 12। ये 12 बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई। अब 13वां कौन सा है, तो कहा अनिरुक्त त्रयोदश। जो 13वां है वो अनिरुक्त है, अनिर्वचनीय, कहा नहीं जा सकता है पूरा पूरा। 13 संख्या में अटकन आती है ना, 13 संख्या को अशुभ मानते हैं ना बहुत जगह। 11, 12, 13, 13 आती है, तो कई क्रिकेटर होते हैं बोले 13 संख्या से बाहर निकलना बहुत जरूरी, नहीं तो उस पर जल्दी बाहर हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। और 13 संख्या अशुभ भी होती है, वो होटलों में कई जगह तो 13 संख्या रखते ही नहीं है, वो कोई 13 संख्या वाले कमरे में रहना ही नहीं चाहता है। ऐसी ऐसी बहुत कथाएं विदेशों में भी काफी 13 संख्या को लेकर के चलती हैं। 13 सेक्टर नहीं है तो चंडीगढ़ को बनाने वाले विदेशी थे ना, उसका जो योजना बनाई थी वो विदेशी थे, भारतीय नहीं थे। नाम मेरे को पता नहीं। गांधीनगर भी उन्होंने ही बनाया है, अहमदाबाद का गांधीनगर है, उसकी भी योजना जो है ना, सिविल इंजीनियर होंगे वो, योजना जो कैसे कैसे क्या क्या होगा, सड़कें वड़कें जो सीधी सीधी बनाई है ना, तो 13 सेक्टर नहीं है। बताओ, देखो इतनी बड़ी बात है। विदेशों में बहुत ज्यादा है 13 संख्या का, भारत में भी है उसका संक्रमण। लेकिन अपने यहां 13वां कौन है, अनिरुक्त है। वो 13वां ये बहुत विशेष है। वो कौन है अनिरुक्त, तो अनिरुक्त त्रयोदश, वो स्तोभ संचरो हुंकार, जो हुंकार है, हुम जो ये बोलते हैं या हिम बोलते हैं, संचर है, सब जगह फैलने वाला है, संचरणशील है, और स्तोभ है जो थोड़े थोड़े अलग अलग स्तोभ हैं। ये जो त्रयोदश है अनिर्वचनीय, ये ब्रह्म है, परमात्मा है। जो हिंकार है या हुंकार है, ये प्रणव की जगह पे बोला जाता है, उद्गीत की जगह पे बोला। हम ओम बोलते हैं जैसे, तो मंत्र के प्रारंभ में वो हुम या हुम हिम हिम, ये जो उच्चारण कर रहे हैं, ये जैसे हम मंत्र के पहले ओम का उच्चारण करते हैं ऐसे करते हैं।
तो बोले ये जो स्तोभ है ये त्रयोदशवां 13वां है और ये अनिरुक्त है, अनिर्वचनीय है, इसको हम पूरा कह ही नहीं सकते ये क्या चीज है। बाकी सारे मंत्रों के बीच बीच में जो शब्द डाले जाते हैं स्तोभ, वो अलग अलग प्रतीक हैं, अलग अलग प्रतीक हैं। हाँ, बौद्धों में 13 को अशुभ माना गया है। हाँ, वो कई जने करते हैं, वो कई अपने ये जो करते हैं ना कर्मकांड बोलते, उनको क्या शब्द बोलते हैं, हुम हिम आदि, तांत्रिक, तांत्रिक। हाँ, जो तांत्रिक लोग ये ये शब्द को वो करते हैं ना ऐसे मंत्रों को बीच बीच में, हर चीज का मूल अपने यहां पर मिलेगा आपको। वो विकृत रूप में आजकल उस ढंग से देते हैं, लेकिन ये बीच में बोला जाता है, बीच बीच में बोला जाता है। उस शब्द को बोलते हुए बीच बीच में इन शब्दों को बोलते हैं। अब वो श्वा वाले से जोड़ करके देखिए आपको कौन कौन सा उसमें दिखाई देता है। हाउ, हाई, हो, उ, ए, कुत्ते बोलते हैं ना जब उद्गीत में, जब बोलते हैं मिल करके, जब बोलते हैं मिल करके बोलते हैं ना, और एक ने शुरू किया तो दूसरे भी शुरू कर देते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और जिनको हम कुत्तों का रोना बोलते हैं, कुत्ते रो रहे हैं और अशुभ मानते हैं। अब ऋषि ने वहां पर ही देख लिया, सकारात्मक दृष्टि है ना, पॉजिटिव थिंकिंग है। देखते हैं, देखो कुत्ते भी ये बोल रहे हैं। प्रेरणा लेने वाला तो कहीं से भी प्रेरणा ले सकता है। तो एक उसके अलावा हम जब कुछ गीत को बोलते हैं और ये जो बीच में हाउ, हाई और ये जो चीजें डालते हैं ना, तो वो जो शब्द और वाक्य बोलते हैं उसमें वो और अंदर तक गहराई चली जाती है। गाते गाते शास्त्रीय संगीत में भी जो आई, इस तरह से जो बार 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 बोलते रहते हैं शब्दों को, शब्द के अतिरिक्त भी बार 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 बोलते रहते हैं, तो वो उसकी बहुत आवृत्ति होती है, गहराई में चला जाता है। और अब ये उद्गीत का रूप लेता है, हम जो पुकारते हैं करते हैं। तो इसलिए सामगान में इसमें ये बीच बीच में शब्द डाले ही जाते हैं। आप लोग जो जिन्होंने नहीं देखा है वो देखेंगे तो सामगान वगैरह करके देखेंगे तो ऐसा ऐसा ही मिलेगा, बहुत प्रचलित है। तो ये हुंकार और हिंकार की साथ में चर्चा हुई, स्तोभ की हुई। और इससे लाभ क्या होगा, अब उसके लिए फलश्रुति है, ये इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चौथा देखिए, ये वचन वैसे पहले आ चुका है हमारे, दुग्धे अस्मयी वाग दोहम यो वाचो दोहो अन्नवान अन्नादो भवती, पीछे 137 में आ चुका है, 306वें पृष्ठ पर। जू का तुम वाक्य है वहां पर भी, वो भी प्रशंसा में था। तो दुग्धे अस्मयी वाग, वाग इसके लिए, वाचो यो दोहम, वाणी का जो दोह है, वाक उसके लिए, दुग्धे इसके लिए दूह देती है। वाणी का दोह क्या होता है, वाणी के द्वारा जो हम कहना चाहते हैं, जो हमारा कथ्य है, जो हमारा अभिप्राय है, वो ठीक तरह पहुंचे, हमारी भावनाएं अधिक से अधिक पहुंचे, हमारी प्रार्थना बढ़ चढ़ करके पहुंचे, हमारा निवेदन बढ़ चढ़ करके पहुंचे, हमारे हृदय में दीनता का भाव है वो बढ़ चढ़ करके पहुंचे दूसरे तक, हम कितने कष्ट में हैं वो दूसरे तक बढ़ चढ़ करके पहुंचे और हम सहायता प्राप्त करें। तो वाणी के द्वारा हम अपने भावों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, और शब्द एक केवल शब्द के अर्थ को बोल देगा और एक उसके साथ में भावों को भी प्रस्तुत कर देगा। तो ये क्या होता है, जो इन बातों को जानता है, ये स्तोभ, हाउ, हाई आदि जो बातें कही गई, अब कुत्ते को तो आप हटा दीजिए, वो तो एक प्रतीक के रूप में केवल सीखने के लिए वैसे ही बोल दिया, ऐसा वहां देखा जाता है। लेकिन उद्गीत की उपासना के समय जब मंत्रों को बोलते हैं और इसके साथ साथ इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो जो वाणी निकली हुई है, वो वाणी, वाक, वाचो यो दोहम, इस वाणी का जो दुहने योग्य चीज है, जो भाव है, वो अस्मयी दुग्धे इसके लिए दूह देती है। जो सार निकलना है वो उसको प्राप्त हो जाता है, ये इसकी विशेषता हो गई। और अन्नवान अन्नादो भवती, वो अन्न वाला हो जाता है, अन्न को खाने वाला हो जाता है, यानी श्रेष्ठ अन्न वाला हो जाता है, वास्तविक अन्न वाला हो जाता है, और अन्न को वास्तव में खाने वाला हो जाता है, जैसे कि हमने पीछे व्याख्या देखी थी। कौन,
य एताम एवं सामनाम उपनिषदम वेद इति। जो एताम एवं सामनाम, जो इन सामों के, ये जो साम है, पीछे साम की सारी चर्चा चल रही है, उद्गीत से जुड़ी भी है, ये उपासना से जुड़ी भी है। इनको जो जानता है, इन सामों को जो जानता है, इस प्रकार से जो जानता है कि इसके बीच में ये वर्ण डलते हैं, उपनिषदम वेद, जो इनके रहस्य को जान लेता है, ये जो बातें बताई इस रहस्य को जो जान लेता है, उपनिषदम वेद, जो इसके रहस्य को जान लेता है, उसके लिए वाणी उसके दोहों को, दुग्ध को दूध देती है, उसके लिए उसको उसका लाभ अधिक मिल जाता है। तो ये सब करके स्तोभ आदि जो बीच में बोले जाते हैं, उनकी प्रशंसा की गई, स्तुति की गई, हम इसका प्रयोग करें। सामगान करते समय ये आवश्यक रहते हैं। अगर कोई गीत गा रहे हैं और बीच के ये शब्द हम न मिलाएं उसमें, तो हम गा ही नहीं सकते, अक्षर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, गाया ही नहीं जाएगा। तो हमको धुन को बनाने के लिए दूसरी चीजें हम उसमें गाते ही हैं, सभी गाते हैं। कोई भी गीत ले लो, अ आएगा, आ आएगा, ई आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, य आएगा, या आएगा, ऐसे कुछ भी हम बीच में लेके उसको ऊंचा नीचा करते रहते हैं। उससे भाव बनता है, अभिव्यक्ति बनती है, और इसलिए हमें संगीत में गाई हुई कविता या गीत अच्छा लगता है, हमारे को अधिक हृदय तक जाता है। उस पंक्ति को बार बार वहां बोला जाता है तो भी हमें अच्छा लगता रहता है। सामान्य व्यक्ति एक ही पंक्ति को बार बार बोले तो अच्छा नहीं लगेगा हमें। कभी भी कुछ बार बोल देगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। वो भी भाव से युक्त होकर के बोलता है, इसलिए अच्छा लग जाता है। लेकिन गायन में बार बार वही पंक्ति आती है तो हम बहुत बार सुनते हैं, अच्छा भी लगता रहता है, और हम भी बाद में बोलते रहते हैं उसी पंक्ति को, बार बार बोलते रहते हैं। और सादी पंक्ति को हम मन में बार बार बोलें, वो हम अधिक नहीं कर सकते। लेकिन संगीत के साथ में जब वही पंक्ति होगी तो बार बार आती रहेगी, बार बार आते, 10 बार 20 बार। किसी को ज्यादा बैठ जाए तो दिन रात वही वही चलती रहती है उसके दिमाग में। नए नए गीत आते हैं, उसकी पंक्तियां जबान पे चढ़ जाती हैं, वो उठते बैठते वही बोलते रहते हैं बच्चे, नहाते कटते, सुबह उठते ही वो पंक्ति विशेष नई नई होती है, नया धुन होती है, वो घूमती रहती है। वो कैसे उसके अंदर चली गई इतनी, वो अपनी उस पंक्ति में जो कहा गया है उस भाव की अभिव्यक्ति तो वो वैसे भी कर सकता था, भाव तो है लेकिन प्रकट नहीं होता है। तो ये जो वाणी का दोह है, वो वाणी इसके लिए ही दोती है, जो ये स्तोभ आदि का बीच में प्रयोग करता है। ये साम के बारे में बताया, ये उत्कीत है, ये उपासना है, ये स्वाध्याय है। उसका एक स्वरूप हमारे सामने और बताया। ठीक है, किसी को पूछना है कुछ? रहस्य खुल गए बोलो, रहस्य उद्घाटित करो। और ये जो यहां पर बीच में बताया ना, ये लोग हाउ हाउ हाई आदि जो ये शब्द बोलते हैं, तो इसको बोलते हुए फिर जैसे हाउ बोला तो इस पृथ्वी का ध्यान करेगा, हाउ और वायु का हाई ऐसे बोलेगा। तो ये इन चीजें जो ये देवता हैं हमारे लिए बनाए, परमात्मा ने बनाए हैं, तो इनको बोलते बोलते वो भावनाओं में उन चीजों को लाएगा, क्योंकि ये शब्द इसी इसके प्रतीक हैं, ये बताया गया है यहां पर। 13 चीजें हैं, और हिंग है ये अनिर्वचनीय का, उसका परमात्मा के लिए हिंग या हुम जो भी बोलेंगे, हुंकार जो है ये अनुरुक्त है। तो जब उसको बोलेंगे तो परमात्मा का ध्यान आएगा, वही तज्जपस तदर्थ भावनम। जैसे हम ओम को बोलते हैं तो ये हम सोचते हैं कि परमात्मा का स्मरण अवश्य आना चाहिए, तज्जपस तदर्थ भावनम, नहीं तो वो ओम बोलना सार्थक नहीं है। ऐसे ही हुम जब बोलेंगे मंत्र के पहले, तब भी वही उससे परमात्मा का स्मरण आना चाहिए। ऐसे जो जितने स्तोभ बताए हैं, इनके सबके अपने अपने अर्थ हैं। ये अक्षर हैं, वर्ण है, प्रतीक हैं किसी किसी चीज के। वो ऐसा कुछ परंपरा उस समय रही होगी। अभी तो जो गान करते हैं वो केवल वर्णों का गान करते हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है। वो गाते हैं, उनको पता नहीं इन सब चीजों का पता है या नहीं, और हमें पता भी हो जाए तो जैसे ओम बोलते हुए सबको मन में स्मरण नहीं आ पाता है परमात्मा का, लेकिन अभ्यास से आने लगता है। ऐसे ही इन स्तोभों को बोलते बोलते अब औ होई बोलेंगे तो विश्व देवा, सारे देवों का स्मरण आएगा उसको। ये उसके वाचक हैं, ये वर्ण अक्षर जो बीच बीच में जोड़े गए हैं उनके वाचक हैं, ऐसा यहां पर कहा गया इतना विस्तार से। बोलिए। मेरे दो बात हैं आचार्य जी।
एक तो ये है, यहाँ कुत्तों के लिए तो कहा ठीक है, एक प्रतीक मात्र है, यहाँ विशेषण जोड़ के क्यों कहा गया श्वेत? क्या हाँ ये निर्मल भाव का एक प्रतीक है? हाँ, ये जो श्वेत है इसको वैसे इस कुत्तों के लिए, कुत्तों जो है वो इंद्रियों के लिए भी व्याख्या की गई है शंकराचार्य जी ने, औरों ने भी। और ये जो सफेद कुत्ता है ये प्राण को, मुख्य प्राण को माना गया है, मुख्य प्राण को और बाकी इंद्रियों को। ये प्राण और इंद्रियों की भी बहुत कथा आती रहती है, उन्होंने उस ढंग से इसको जोड़ा है। और श्वेत जो है मुख्य प्राण जो है ये अपहत पापमा या शुद्ध रूप में प्रस्तुत है। सफेद रंग जो है शुद्धता के रूप में प्रस्तुत है, कि उसको जाकर के इन्होंने कहा कि तुम हमारे लिए गाओ तो हमारे को अन्न मिल जाएगा। कई बार हमें किसी कोई कार्य करना होता है तो बोले कि आप बोलो मेरे लिए, उनसे कहना है आप बोलो, आप कहो, भाई आप ही सीधे कह लो ना। बोले नहीं, वो बात नहीं बनेगी, आप बोलो मेरे लिए, क्योंकि हमें पता है कि उसकी कुछ विशेषता है, महत्ता है, हम उसी व्यक्ति को कहते हैं कि आप बोलिए, उसको समय सफलता दिखाई देती है। तो ये शुद्ध श्वाह था, श्वेत श्वाह, श्वेतता, शुद्धता, अपहत पापमा था, दोष से रहित था। ये भी इस बात का प्रतीक है कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो शुद्ध मन से, शुद्ध होते हुए करेंगे तो उसकी सफलता की संभावना अधिक रहती है। नहीं तो यूं बहुत सारी प्रार्थना करते ही रहते हैं। इसमें ये भी प्रतीक के रूप में है। और इंद्रियां उतनी शुद्ध नहीं थी और वो इधर उधर जाती रहती हैं। अब हालांकि तो यूं प्राण भी, वो सुगंध दुर्गंध वाली बात पीछे आई थी, जैसे इंद्रियों की चक्षु है वो दर्शनीय अदर्शनीय दोनों से जुड़ा हुआ था, असुर घुस गए थे उसमें, उस जो कथा थी पीछे। तो फिर भी प्राण को एक शुद्ध रूप में लेते हुए, और कुत्ते को एक ले लिया, सफेद है, वो हमारे लिए बोलेगा, तुम गाओ हमारे लिए जिससे हमारे को अन्न मिले, तुम्हारे बोलने से सफलता मिलेगी। हमें तो अपने पे विश्वास नहीं है, हम तो अभी उस तरह के नहीं है, लेकिन अन्न तो चाहिए। आप हमारे प्रतिनिधि बनेंगे, आप हमारे अग्रणी बनेंगे। तो श्रेष्ठ लोगों को हम अग्रणी बनाते हैं, पवित्र लोगों को अग्रणी बनाते हैं, ताकि उनके प्रताप से हम सबको भी होगा। जैसे हम राजा अच्छे को बनाना चाहते हैं, इसी प्रकार से। हाँ, वो दूसरी बात है आचार्य जी, जब हमारे पास ओम हम करने में समर्थ है, तो ये हाई हु हाउ करने की क्या आवश्यकता है? क्या ये दीन, यद्यपि हम प्रार्थना के उच्चारण में, वाचक शब्द के उच्चारण में हम असमर्थ होते हुए, केवल हमारा जैसा भी हो वाचनिक दृष्टिया भाव श्वेत हो, ये क्या प्रतीक है क्या? इस रूप में तो नहीं। ये इन्होंने चूंकि हाउ आई आदि के लिए वायु पृथ्वी आदि इन लोगों को, देवों को कहा, ये भी देव माने जाते हैं, जड़ देवता हैं और परमात्मा के द्वारा निर्मित हैं। तो इनको भी, ये इतने बड़े बड़े हैं, महत्वशील हैं, महत्वशाली हैं, बहुत बड़े हैं, हमारे लिए बहुत हितकर हैं, इसलिए इनका भी हमारे को स्मरण रहना चाहिए। और इनको करते हुए अंततः परमात्मा तक ही पहुंचते हैं, लेकिन इनको भी हमें ध्यान में रखते हुए इनकी महत्ता और वो सब साथ में रखना चाहिए। ये इनके प्रतीक माने। केवल ये नहीं कह सकते कि हम ओम नहीं बोल सकते इसलिए हाउ आई ये इनका प्रयोग किया गया। तो ऐसा कौन होगा जो ओम नहीं बोल सकता है? ओम तो बोल ही सकते हैं। और मंत्र के पहले भी वो ओम बोल रहे हैं या हुम बोल रहे हैं, हिम बोल रहे हैं, और फिर भी मंत्र के बीच में सब वर्णों को बोल रहे हैं और बीच बीच में इनको डाला गया है। तो इनकी तो अपनी स्वतंत्र सत्ता है, असमर्थता के कारण से ये बोल रहे हैं ऐसा इससे प्रतीत नहीं हो रहा है। ओ ठीक है। आगे देखिए। तो वैसे तो ये हमारा प्रपाठक पूरा हो गया, प्रथम प्रपाठक देखिए, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं द्वितीय प्रपाठक का पहला खंड। तो ओम समस्तस्य खलु साम्नः उपासनम साधु। तो ओम तो ये तो केवल वैसे प्रारंभ में, जैसे अभी हिम आदि है, हुम है, वो मंगल के लिए हुआ। सामह तस्य खलु सामन उपासनम साधु। ये जो साम है उसका, संपूर्ण का जो हम उपासना करते हैं वो साधु है, अच्छा है। ये साम का मतलब ही साधु है, ये कहना चाह रहे हैं, आगे बताएंगे स्पष्टता से। साधु हम कहते हैं अच्छे को कहते हैं, जिससे हम सिद्ध कर लेते हैं अपने कार्यों को, उसको साधु बोलते हैं। साधनोति धर्म्यम कर्म इति साधु, उणादि कोश का पहला ही सूत्र से कारुवादि, उसमें साधु भी बनता है। जिससे हम अपने धर्मयुक्त उचित कर्मों को कर सकते हैं उसको साधु बोलते हैं, अच्छे चीजों को साधु, अच्छा।
तो साम शब्द का भी वही अर्थ है जो साधु का है, उसको समझा रहे हैं। बोले यत खलु साधु तत् साम इति आचक्षते, जो साधु है उसको साम शब्द से भी कहा जाता है। जिस जिसके लिए हम कहें कि ये साधु है उसके लिए हम कह सकते हैं ये साम है। क्यों? क्योंकि साम साधु ही बोला जाता है, साम को अच्छे ढंग से ही बोला जाता है, बहुत अच्छे ढंग से ही बोलना होता है, इसलिए साधु और साम एक ही जैसे हो गए। यद असाधु तत् असाम इति, और जो साधु नहीं होता है, असाधु होता है, उसके लिए असाम शब्द का प्रयोग कर देते हैं। साम नहीं है, ये साधु नहीं है, पर्यायवाची के रूप में। इसी को और आगे समझा रहे हैं, तद उतापि आहु, ऐसा भी बोलते हैं। सामना एनम उपागादिति, साम के द्वारा, साम से इसके पास में गया। तो साधुना एनम उपागाद इत्येवम तदाहु, तो सामना कह लो चाहे साधुना कह लो, एक ही बात है, बाकी वाक्य जुकत हुए। और असामना एनम उपगाद इति असाधुना एनम उपगाद इत्येव तदाहु, असाम के द्वारा गया तो क्या असाधु के द्वारा गया। वाक्यों में प्रयोग बता रहे हैं, ऐसा लोक में बोला जाता है, उस समय बोला जाता होगा, संस्कृत में इस तरह के प्रयोग होंगे। और इसी तरह बता रहे हैं साम और साधु की समानता के लिए, अथो उतापि आहु सामनो बत इति यत साधु भवति साधु बत इत्येव तदाहु, जो निश्चय से प्रशंसा में है बत शब्द, वैसे खेद में भी आया था पीछे उशस्ती चाक्रायण वाले में, और लेकिन प्रशंसा हर्ष में भी बत शब्द का प्रयोग होता है। तो सामनो बत इति, हमारा ये अच्छा हो, तो यत साधु भवति साधु बत इत्येव तदाहु, जो अच्छा होता है उसको बत साधु बत इत्येव तदाहु, उसको ये बोलते हैं। और असामनो बत इति यत असाधु भवति असाधु बत इत्येव तदाहु, तो जो असाम हमारे लिए होता है वो असाधु होता है, यहां बत खेत के अंदर ले लेंगे, असाधु होता है। तो साम और साधु और असाम और असाधु, इस रूप में इनको दोनों को कहते हैं। आगे देखिए, स यह एतद एवं विद्वान, जो इस बात को जानता है कि साम और साधु एक ही बात है। साधु साम इति उपासते, तो साधु जो संपूर्ण है, अच्छा है, उसी तरह साम की उपासना करता है, क्योंकि उसे पता है कि साम का मतलब ही साधु होता है। मेरे को साम गान करना है तो वो अच्छे से ही करना है, मुझे उद्गीत को करना है तो वो अच्छे से ही करना है, वो अच्छा ही है, अच्छे से ही करना है, उसको ढीला नहीं करना है, शिथिलता उसमें दोष नहीं आनी है। तो यह एतद एवं विद्वान साधु साम इति उपासते अभ्यासो यद एनम साधवो धर्मा आच गच्छेयुः, और उसके पास में जो साधु साधु धर्म है वो उसके पास बहुत ही शीघ्रता से उसके निकट आ जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं। जो जो अच्छाइयां हैं उसके पास बहुत जल्दी आ जाती हैं, इसके लिए कहा भी जाता है। और आगे एक बात और कही, उपचनमेयुः, और उसके पास आकर के नमन करने लग जाते हैं, उसके प्रति झुक जाते हैं, उसकी तरफ उन्मुख हो जाते हैं। तो जो योगः कर्मसु कौशलम की दृष्टि से हम यूं बोलते हैं कि जो कोई एक काम को अच्छा करता है तो उसके और काम भी उसमें और अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं। एक काम को हम अच्छे ढंग से करने लगते हैं तो हमारा जो अच्छे करने का तरीका है, अच्छे ढंग से करते हैं तो और भी अच्छे अच्छे गुण आते चले जाते, जुड़ते चले जाएंगे उस आदमी के। और उल्टा होगा, वो ढीलापन से करेगा, गलत ढंग से करेगा तो कई कई दोष उसके साथ में जुड़ते चले जाएंगे, और जगह भी उसको गलती होती रहेगी, हानि होती रहेगी। और अच्छे ढंग से करेंगे यश जुड़ता चला जाएगा, गलत ढंग से करेंगे तो मान नहीं होगा, यश नहीं होगा, लोग झुकेंगे नहीं, लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, लोग उसकी तरफ नहीं आएंगे, हट जाएंगे उससे। तो साम साधु ही है, साधु ही करना है, और जिसने इसको साध लिया, साधु करने लगा साम को, तो उसमें और बहुत सारे गुण अपने आप आ जाएंगे, उसके निकट आ जाएंगे, उसको दूर नहीं रहेंगे। उसको ये नहीं लगेगा कि मुझे इस गुण को प्राप्त करना है, ये तो बहुत दूर है और पता नहीं कब प्राप्त होगा। उसे लगेगा ये गुण भी आ गया मेरे पास, ये गुण भी आ गया मेरे पास, ये भी मेरे पास में है, ये भी गुण आ गया, वो जैसे सारे गुण उसको अपने पास में आ जाते हैं। तो साम शब्द अपने आप में बहुत अच्छा है, साधु के अर्थ में है, और उसको हमें साधु ढंग से ही करना चाहिए। जो भी उत्तम रीति है उसको ये तरह तरह से यहां पर बता रहे हैं।